बिहार के लोग जब मुश्किल में थे तो उनको वहाँ पर रोक कर, उनको ठहरा कर उनकी व्यवस्था करने की बजाय उनको कहा कि आप बिहार और उत्तराखंड चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ। उनको भेजने का काम किया उनकी मदद करने की बजाय। इसलिए आम आदमी पार्टी का मुखिया इधर आकर जो बड़े बड़े वायदे कर रहा है, बड़े बड़े आश्वासन दे रहा है, तो आप दिल्ली में तो जाकर देखो कितनी बिजली उन्होंने माफ की हुई है, कितनी सस्ती बिजली मिल रही है, कितने मोहल्लों में हॉस्पिटल चल रहे हैं। आप जमीनी हकीकत में जाकर देखो तो कुछ नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस की जो कमियां रही हैं उसका उसने फायदा उठाया, कांग्रेस और बीजेपी का दिल्ली में। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि यहाँ पर तो आप लोगों को कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में ना पड़कर, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने, लेकिन आपको इसके कुछ नहीं किया। लेकिन अब आप लोगों को अपना गठबंधन जिसकी आप उम्मीद करते हैं, गठबंधन जिन कार्यों की उम्मीद करते हैं, आपका गठबंधन ये सब कार्य करके दिखाएगा। आपके पंजाब स्टेट की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत फैली है। तो बेरोजगार नौजवानों को हमारा पूरा प्रयास होगा, हम कुछ तौर तरीके निकालेंगे कि बेरोजगार लोगों को इधर रोजगार मिले। और उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर हम प्रयास करेंगे। श्री सुखबीर सिंह बादल जी से हम बात करेंगे, इनसे जब गवर्नमेंट बन जाएगी, जैसे हमने वहाँ पर वीकर सेक्शन के लिए, खास तौर से गरीबों के लिए जो विभिन्न हमने योजनाएं बनाई थी, उनमें से कुछ योजनाओं को पंजाब स्टेट की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तो उन योजनाओं को ये जरूर इम्प्लीमेंट करें, जिससे दबे कुचले लोगों का जरूर फायदा होगा, इनको जरूर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हालांकि मुझे मालूम है कि जब ये गठबंधन नहीं हुआ था, अकाली दल अलग था, बीएसपी अलग थी, तो यूपी में जब सरकार बनी तो यहाँ पर बड़ा प्रचार था, बीएसपी के बारे में गलत प्रचार था कि बीएसपी की सरकार तो किसानों की जमीन लेकर दलितों को दे रही है। ये बड़ा गलत प्रचार था। जबकि मैं पंजाब के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार ने किसी भी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन छीनकर हमने दलितों के बीच में नहीं बांटी थी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी उसके 2-2, 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने उत्तर प्रदेश में गरीब, भूमिहीन व वीकर सेक्शन के लोगों को खेती करने के लिए खरीदी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वोट पड़ने से पहले बहुत सी अफवाहें फैलाई जाएंगी यूपी गवर्नमेंट को लेकर। आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। हमने अपनी गवर्नमेंट में तो वीकर सेक्शन ही नहीं, अपर कास्ट समाज के जो गरीब लोग हैं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया। और इतना ही नहीं, जो सरकारी ठेके थे उसमें हमने SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया। ये पहली बार पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था यूपी सरकार ने की। बाद में फिर सपा सरकार ने खत्म कर दिया और बीजेपी ने खत्म कर दिया, क्योंकि जब आपका वो रिजर्वेशन पूरा नहीं कर रहे हैं समय से, तो वो बाकी जगह आपको रिजर्वेशन क्यों देंगे। तो इसलिए आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होकर ये गठबंधन की सरकार बनाकर, क्योंकि संगति का भी असर पड़ता है। ये जब गठबंधन बना बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल का, तो बीएसपी का जो संगति है उसका जो असर है अकाली दल गठबंधन पर जरूर पड़ेगा। और ये गठबंधन की सरकार बनकर तो आप लोगों की जो ये दिली तमन्ना है कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो मुझे पूरा भरोसा है कि श्री सुखबीर सिंह बादल जी आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। ये मैं आप लोगों को उनकी तरफ से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। उनकी दिली तमन्ना है। आप लोगों को मालूम होगा पूरे पंजाब में जब ये घूम रहे हैं, चुनावी जनसभाएं ले रहे हैं गठबंधन की, तो जगह जगह ये वीकर सेक्शन के बारे में बोलते हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार बन जाएगी
तो हम ये कार्य करेंगे। कार्य बताते हैं आप लोगों को, आपके संतों गुरुओं महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान दिया जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को इनके पर यकीन करके इस गठबंधन को कामयाब जरूर बनाएं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए यहाँ की पंजाब स्टेट की उस समय की आर्थिक स्थिति देखी जाएगी कैसी है। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और ये आपके पंजाब स्टेट की विकट समस्या है। खास तौर से इधर जो रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं तो उनको पूरा किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि उनकी कीमतें ज़्यादा ना बढ़े, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। तो इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ, जिस प्रकार से सन 1996 के लोकसभा चुनाव में इस बने गठबंधन ने उस समय पंजाब में 13 में से 11 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया कर दिया था, तो ठीक उसी प्रकार से इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में भी आपको फिर से ये इतिहास जरूर दोहराना है। और तब फिर इस चुनाव में भी कांग्रेस में अन्य पार्टियों का भी जरूर सफाया हो जाएगा। और तभी फिर श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में यहाँ बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनेगी। वैसे मुझे आप लोगों के जोश को देखकर, खास तौर से आप लोग मेरी एक एक बात को जो बहुत शांतिपूर्वक और गंभीरता से आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। और आपके जोश को देखकर, आपकी गंभीरता को देखकर तो ये पूरा भरोसा है कि आप लोग पंजाब प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। आप लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन आप लोगों के हाथ में, गठबंधन के हाथ में है। परिवर्तन आप लोगों के हाथ में है, गठबंधन के हाथ में है। और यदि गठबंधन ने अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से निभा लिया और गठबंधन के उम्मीदवारों को एक एक वोट अपना आप लोगों ने दे दिया, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, आज आप लोग ये तैयार करके जाएंगे कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है और गठबंधन को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, गठबंधन को सत्ता में लाना है। तो इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब मैं हमारे बीच में आदरणीय श्री सुखबीर सिंह बादल जी उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि आए और जी से भारी जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल जी। स्टेज से विराजमान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, दुआबे दे कोने कोने दवाए बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल के बहादुर वर्कर साहबान, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का
एक तूफान आ गया ते कांग्रेस उड़ा के ले गया। 11 सीटा इस गठजोड़ ने जितिया। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह जी बादल ते स्वर्गीय बाबू कांशी राम जी का संबंध बहुत पुराना है। दोनों ने संघर्ष किया है। दोनों ने गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाई। बाबू कांशी राम जी का जन्म अपने हुशियारपुर जिले में पंजाब में होया। उन्होंने अपनी वो जिंदगी में बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया पंजाब में। ते मैं देखे पिंड पिंड जाके घर घर जाके बहुजन समाज को इकट्ठा किया। इथों इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी खड़ी करके उन्होंने पूरे देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सुपना पूरा करने वास्ते बहुजन समाज को इकट्ठा करना शुरू किया। बड़ी खुशी है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की पहली सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। बहन मायावती जी की सरकार आई तो मैं कह सकता बहुत पंजाब के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उसे खेती भी करते हैं। जो पंजाब चाहते हैं बहुत मैनू मिलते भी है। सारे लोग बहन जी की मायावती जी की सरकार को याद करते हैं। 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बने, आज भी याद करते हैं कि जो बहन जी आए जी उत्थे गुंडा करती सी, जेड़े वड्डे वड्डे माफिया सी, जेड़े वड्डे वड्डे गैंगस्टर सी, बाहुबली सी, सारे अंदर करके जेल में उत्तर प्रदेश में शांति लियाती। उत्तर प्रदेश में सही मैंने ते जे सरकार बनी ते चली, बहन जी के समय सरकार चली ते बनी। हम आपके साथ हैं। बहन जी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो सी कोई भी औरत रात को 12 बजे भी तुर सकती सी, कितने मर्जी जा सकती सी। उन्होंने समय उत्तर प्रदेश में बहुत तरक्की हुई। गरीब की गल सुनी गई, दलित परिवारों की गल सुनी गई, आम जनता की गल सुनी गई ते इंसाफ मिल लग गया जेड़ा किते उत्तर प्रदेश में मिल नहीं रहा सी। बाबू कांशी राम जी, स्वर्गीय बाबू कांशी राम जी ते बहन मायावती जी ने सोच नाली ओ जी सोच शाह प्रकाश सिंह जी बादल की रही है। शाह प्रकाश सिंह जी बादल भी 5 बार मुख्यमंत्री पंजाब के बने। क्यों बने? क्योंकि सारियां नूं विश्वास था प्रकाश सिंह बादल ते सी। शाह प्रकाश सिंह बादल की सोच रही कि पंजाब तरक्की तां करूं जे पंजाब में अमन शांति रहू, पंजाब में भाईचारिक सांझ रहू, पंजाब में भरा इकट्ठे रहन। शाह प्रकाश सिंह जी बादल जो मुख्यमंत्री से जिन्ने बार भी रहे, किसी भी धर्म का पवित्र दिहाड़ा होता शाह प्रकाश सिंह जी बादल आप जाके उस दिहाड़े मनाते। शाह प्रकाश सिंह जी बादल ने जो सरकार बनी, सारे धर्मों के पवित्र स्थान शाह प्रकाश सिंह जी बादल ने आप करोड़ों रुपये खजाने तो ला के उन्होंने डेवलप किया। भगवान वाल्मीकि जी का पवित्र स्थान राम तीर्थ
ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 5